नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं कुमार गौरव। नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी लेकर सरकार सामने आई, जहां सरकार खुद को और इस पॉलिसी को बेहतर बता रही है, अपनी मंशा को बेहतर बता रही है, लेकिन इसका विरोध भी शुरू हो गया। आज चर्चा इसी पर करेंगे। बस की बेबस राजनीति की हम बात कर रहे हैं, तो पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद हमारे साथ हमारे मेहमान भी होंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ा के इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये बवाल आखिर थमता क्यों नहीं, और बवाल के साथ कई सवाल भी हैं, जरा उन सवालों को भी टटोलने की कोशिश कर लेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। सूबे की चरमराई परिवहन व्यवस्था को ट्रैक पर लाने की कोशिश के तहत खट्टर सरकार ने बुधवार को नई परिवहन नीति को मंजूरी दे दी। यात्री बसों की कमी को दूर करने के लिए प्राइवेट ऑपरेटर से बसें किराए पर लेकर चलाने का फैसला किया गया है। सरकार के इस फैसले को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं कि हरियाणा में रोडवेज कर्मियों का विरोध शुरू हो गया। कहीं अन्याय के नारे लग रहे हैं, तो कहीं इसे सरकार की वादा खिलाफी बताया जा रहा है। जो निजी बसें कल रोडवेज कर्मियों के हिस्से पर डाल रही थी, आज सरकार उन्हीं के सहारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सुधार का दावा कर रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि साल भर में निजी अब नीति में तब्दील हो गया है? बस की बेबस राजनीति के इस पहलू पर भी गौर किया जाए। पूर्व हुड्डा सरकार ने राज्य में नई ट्रांसपोर्ट नीति के तहत 3519 बसों के नए परमिट निजी ऑपरेटरों को दिए जाने का फैसला लिया था, जिस पर रोडवेज कर्मियों ने जोरदार विरोध किया। सूबे में कई बार हड़तालें हुई और चक्का जाम हुआ। मामला कोर्ट तक पहुंचा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार की नई ट्रांसपोर्ट नीति पर रोक लगा दी और राज्य सरकार से इस पर जवाब मांगा। विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने रोडवेज यूनियन का साथ दिया, हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया, लेकिन जब अपनी सरकार आई तो बसों की कमान निजी हाथों में सौंपने का फैसला कर लिया गया। सवाल ये है कि क्या अब रोडवेज कर्मियों का हित सरकार को नजर नहीं आ रहा? रोडवेज कर्मियों को किए वादों के साथ खिलाफत क्यों हो रही है? इसके साथ ही ये माना जा रहा है कि निजी बस ऑपरेटरों के हाथ में जिम्मेदारी देने के बाद बसों के बेबस हालात में सुधार आएगा। जीपीएस कैमरे जैसी सुविधाओं से लैस बसें यात्रियों के सफर को सुविधाजनक बनाने में कारगर साबित होंगी। लेकिन सवाल ये है कि राजनीति से परे परिवहन की ये नई नीति व्यवस्था को सुधारने में कितनी कामयाब साबित हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए चर्चा शुरू करें, उससे पहले जरा एक बार आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि ये नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी आखिर है क्या, इसकी डिटेल जानकारी देते हैं। सरकार ने जो निजी बसें चलाने का फैसला किया है वो 3000 रूट्स पर चलेंगी। निजी बसों को परमिट और कंडक्टर सरकार हालांकि उपलब्ध करवाएगी। बस और ड्राइवर प्राइवेट ऑपरेटर्स के होंगे। कोई भी व्यक्ति कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी या बस ऑपरेटर अपनी बसें सरकार को दे सकेगा। साथ ही साथ सरकार को अधिकतम बसों का प्रस्ताव दिया जा सकेगा। वो होंगी 5 बसें, 5 बसों का अधिकतम प्रस्ताव हो सकेगा। ऑनलाइन टेंडर होंगे इसमें, जिनकी सबसे कम रेट जो टेंडर में भरेंगे ऑब्वियसली उनको ही हायर किया जाएगा। उसके अलावा सरकार उन्हीं बसों को हायर करेगी जो हरियाणा में रजिस्टर्ड होंगे। ये जरूरी भी होता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बसें 10 साल के ही लिए हायर की जाएगी और ये अवधि बस रजिस्ट्रेशन की तिथि से ही शुरू हो जाएंगे। उस दिन से, जिस दिन से रजिस्टर्ड होंगे उस दिन से शुरू हो जाएगा काउंटडाउन। 52 सीटर बसों को रोजाना 300 किलोमीटर और साल में 8400 किलोमीटर चलाने की गारंटी भी ले रही है सरकार। 32 सीटर मिनी बसों को रोजाना 230 किलोमीटर और सालाना 6440 किलोमीटर चलाने की गारंटी सरकार ले रही है। 4 साल से ज्यादा पुरानी बसें रोजाना 250 किलोमीटर और साल में 7000 किलोमीटर चलेंगी। ये भी इस ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में जो पॉइंटर्स हैं उनमें है। 4 साल से ज्यादा पुरानी बसें रोजाना 215 किलोमीटर और सालाना 6020 किलोमीटर। फिलहाल करीब 500 नॉन एसी बसें हैं जिनको हायर करने का प्लान गवर्नमेंट कर रही है। सरकार ने ये फैसला लिया है क्योंकि करीब 350 कंडक्टर अभी उपलब्ध हैं। ये सरकार जो डाटा दे रही है उसके हिसाब से है। साथ ही साथ विभाग ने करीब 300 रूट्स
आइडेंटिफाई किए हैं, पहचान की है, जिन पर ये बसें, जिनको हायर किया जाएगा, इनको चलाया जाएगा। जरूरत के मुताबिक इन रूट्स पर बसों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। ये इस पॉलिसी का एक हिस्सा है। साथ ही साथ प्राइवेट बसों के रूट रोडवेज विभाग तय करेगा, परमिट भी सरकार की ओर से ही दिया जाएगा। ये एक अहम क्लॉज है इसमें। चलिए तो चर्चा का आगाज करते हैं। हमारे साथ डीपी कौशिक जी, कांग्रेस के नेता हैं। कौशिक साहब, स्वागत है आपका। और साथ ही साथ विनोद शर्मा, ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स जॉइंट एक्शन कमेटी के प्रधान हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा जी, सबसे पहले आप ही से सवाल पूछना चाहूंगा, क्या खामियां लग रही हैं इस पॉलिसी में आपको? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी गौरव जी, पॉलिसी का केवल नाम बदला गया है। पिछले 10 साल में कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा प्रयास किया था। 3519 निजी हाथों में परमिट देने का प्रयास था। अब की बार नई पॉलिसी के नाम पे इन्होंने वो रास्ता वही निजीकरण का जा रहा है। और हम पहले ये कहना चाहते हैं सरकार को कि आज हमारे पास लगभग 600 गाड़ियां नई डिपुओं में धूल फाक रही है, उनको चलाने का प्रयास ना करके सरकार ये जो नई पॉलिसी लाई, इसका हम विरोध करते हैं। और हमने पीछे भी इसका लगातार विरोध किया है। आज अगर सरकार सही ईमानदारी से अगर जनता को सेवा देना चाहती है, तो हमारी लगातार मांग रही है कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जनसंख्या के हिसाब से 10,000 बसों की आवश्यकता है। आज केवल 4100 गाड़ियां सरकार के पास है। हम बार बार प्रयास कर रहे थे। पीछे परिवहन मंत्री रामविलास शर्मा जी से, उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने भी आश्वस्त किया था कि भाई हम नई गाड़ियां नई लाएंगे। अब कृष्णलाल पवार जी से भी 2 दौर की हमारी बातचीत हुई, 28 अगस्त और 31 अगस्त को। उन्होंने भी वादा किया था कि अब हम निजीकरण नहीं करेंगे विभाग का, और हम नई बसें आपको देंगे। और तो आपको लगता है कि निजीकरण ना करने का एक नया तरीका निकाल लिया, ना किधर से पकड़ने के बजाय ऐसे घुमा? हाँ, ये बरगलाने वाली बात है केवल। आज निजी बसों को, मतलब जनता को निजी हाथों में सौंपने का विचार है सरकार का। अपनी जिम्मेवारी से बचना चाहती है सरकार। ठीक है, ठीक है। कौशिक जी, आपको लगता है ये सारा बवाल जो है वो आप ही का खड़ा किया हुआ, आप ही की सरकार का? नहीं गुरु जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। देखिए, परमिट पहले भी दिए गए सरकारों में, ऐसा नहीं कि पहले कांग्रेस सरकार ने अभी दिए थे। पिछली प्लानिंग के अंदर ऐसा नहीं था। देखिए, रोडवेज की हमेशा एक कमी रही बसों में, रोडवेज में। और ये मेरे ख्याल में डिपार्टमेंट, मुझे लगता है कि हर बार घाटे में भी जाता है। लेकिन मैं ये बात समझना चाह रहा हूँ कि हम दोगली पॉलिसी किस लिए कर रही है बीजेपी सरकार। जब मान लिए अनिल विज जी जब विपक्ष के नेता थे हमारे टाइम पे, तो उन्होंने बड़ा बवाल खड़ा किया था जब 3519 परमिटें देने का हमने काम किया था उस टाइम पे। तो फिर आज वो क्यों, उनकी स्टेटमेंट क्यों नहीं आई अब तक? वो क्यों नहीं बोल रहे इस बात के ऊपर? तब तुम एजेंडा में तुम पहले बोल रहे थे कि नहीं, कांग्रेस सरकार ऐसे कर रही है, हम ये परमिट नहीं देंगे। तो ये क्या है? आपके नाम तो वही है या गलत है? आपके हिसाब से सही है, कांग्रेस के हिसाब से सही है या गलत है? सर देखिए, हमने तो पहले वादा नहीं किया था ना इस तरह का। हमें तो हालात देखते हुए ये कह रहा हूँ कि बसों को परमिट देना कांग्रेस गलत है। क्या चाहती है? ये कांग्रेस में किया था तभी गलत नहीं। मैं देखिए, हमने प्रॉमिस नहीं किया था हम ऐसा करेंगे। हमें हालात देखते हुए, देश के हालात देखते हुए प्रदेश में जब हमने कौशिक साहब, सवाल बड़ा स्पष्ट पूछ रहा हूँ, सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि हमने ऐसा झूठा वादा नहीं किया था जो इस सरकार ने किया। नहीं, मैं वादे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं करने की बात नहीं, करने की बात नहीं। गलत है। अगर इन लोगों ने प्रॉमिस किया, आपने भी गलत किया था। नहीं, हमने वादा नहीं किया था। मैं वादे की बात नहीं कर रहा हूँ कौशिक साहब। आप देखिए, हमारी सरकार के टाइम पे गौरव जी हमने कितनी बसें लेकर आए, हम देखिए कितनी अच्छी बसें लेकर आए। सुन लीजिए, लेकिन हमने गलत झूठ का वादा नहीं बोला, हमने कभी नहीं किया। ठीक है, आप विपक्ष में है, बीजेपी को घेरना, उस पर सवाल खड़ा करना आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन मैं सवाल वो नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस तरह से परमिट देने के फेवर में आपकी पार्टी है या नहीं है? अगर नहीं है तो आपने क्यों दिया था? नहीं, मैं आपको बताया सर, हम इस टाइम बिल्कुल नहीं है। अब नहीं है क्योंकि आप विपक्ष में हैं। नहीं, विपक्ष की बात नहीं कर रहे। मैं आपको वही बात कर रहा हूँ, उस टाइम प्रदेश के हालात ऐसे थे। हमने उसके बाद भी नई बसें दी। क्या अलग हालात थे कौशिक साहब? करवाई है। क्या अलग हालात थे हमने की कौशिक साहब? क्या अलग हालात थे? नहीं, हालात ये देखिए प्रदेश में क्या चल रहा है कि इनकी झूठी पॉलिसियां जितनी इन्होंने बीजेपी सरकार ने। नहीं, तब बीजेपी सरकार कहां थी? मैं ये पूछ रहा हूं, तब क्या परिस्थितियां थी जिसकी वजह से आपने दिए, और अब क्या परिस्थितियां जिसकी वजह से आप विरोध कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको बताना, हमने इस तरह के वादे तो नहीं किए ना झूठे सब। लोगों के साथ तो हम धोखाधड़ी नहीं। ये बड़ा आसान होता है कि सवाल जब कांग्रेस से पूछा जाए तो वो ये कह के टाल दे कि बीजेपी वाले ऐसा कर रहे हैं। आप हमारे साथ, आपके पास आऊंगा वापस, लेकिन पहले शर्मा जी आपसे समझना चाह रहा हूं कि बीजेपी, कांग्रेस, इन्हें लोग, क्या आपको लगता है कि एक वक्त के बाद सारे दल एक जैसे आपको नजर आने लगते हैं? बिल्कुल गौरव जी, आप सही बात कह रहे हैं। मुझे याद है कि चौटाला जी जब मुख्यमंत्री थे,
उन्होंने उस समय उससे पहले बंसीलाल जी की सरकार थी, उस समय हमारा डिपार्टमेंट काफी खस्ता हाल थी। कई सालों से बंसीलाल जी ने गाड़ियां नहीं ली थी। चौटाला जी आए, उन्होंने लगभग 1000 गाड़ियां हमें दी। उससे हमारे एक मतलब ऑक्सीजन मिली हमारे डिपार्टमेंट को। उसके बाद जब चौटाला जी चले गए तो हुड्डा जी आए, इन्होंने वादा किया था भी 1000 नई बसें देंगे आपको, लेकिन उस समय 3500 गाड़ियां थी हमारे पास। हुड्डा जी इतना कर पाए 10 साल के अंदर। हम तो ये कहते थे भाई हमें 200 गाड़ियां एक्स्ट्रा आप साल भर में भी दे दें, तो अगर हुड्डा जी जब गए थे 10 साल कार्यकाल करके, तो हमारे पास 2000 गाड़ियां आधा एक्स्ट्रा होती। आज हमारे पास 5100 गाड़ियां होती, लेकिन आज केवल 4100 गाड़ियां हैं। 4100 गाड़ियों में 400 गाड़ियां आज खड़ी है बिना स्टाफ के। और हमारी बीजेपी सरकार से उम्मीद थी कि कम से कम आएंगे और निजीकरण का रास्ता नहीं चुनेंगे और हमारे विभाग को नई गाड़ियां प्रोवाइड करवाएंगे, जनता की सुविधा बढ़ेगी, रोजगार मिलेगा हमारा। आज हमारे देखिए ना HREC हमारी है यहाँ, जो गाड़ियां बना रही है लगातार हमारी गाड़ियों की। आज पंजाब का ठेका लिया हुआ उन्होंने, पंजाब रोडवेज की गाड़ियां यहाँ से बन के जा रही है। आज हमारी 200 गाड़ियां वहाँ धूल फाक रही है एक साल से। मैं गौरव जी एक बात विनोद जी पूछ रहा था, ये कांग्रेस सरकार की देन 41 गाड़ियों की, और अगर हमने ऐसा ढांचा खड़ा कर दिया कि बीजेपी, आज ये देखिए पंजाब की गाड़ियां हमारे यहाँ बन रही है, इस सरकार ने नहीं किया एक साल के अंदर। ये कांग्रेस की ऐसा ढांचा खड़ा किया कि हाँ, जिसमें कांग्रेस की नई गाड़ियां आपने हमने नहीं ऐसा प्रोवाइड ढांचा खड़ा किया जिसमें नई बसें धूल फाक रही हैं। हाँ, नहीं अब ये बताइए ना, गाड़ियां भी हमने भर्ती प्रोवाइड करके की, तो नहीं हमने होता ये नौकरियां काम। भी हमने दी। हमने किसी के साथ गलत क्या हो बताइए, इनके कभी वार्ड में साथ हमें किसी को निकाला हो या हमने कौशिक किसी जी, का हमारा गलत किया हो, लगातार विरोध सारे रहा। हमने लोग भर्ती भी किए उस टाइम अच्छा, पे। तो ऐसा विरोध क्यों आपका एक था, सिर्फ 3519 गाड़ियों को विरोध था, उसके मामले में हमने सहनशीलता बरतते हुए जो भी कोर्ट में केस गया कैसे भी किया, अगर करना होता तो हम कर सकते थे, लेकिन हमने आपकी बात सुनते हुए ठीक है उस मामले को वहीं स्टॉप कर दिया। नहीं ऐसा नहीं है गौरव जी, ऐसा नहीं है कौशिक जी, गौरव अगर जी 10 साल पहले भी अदालत कर का सकते थे हम। हस्तक्षेप नहीं होता सर 10 साल पहले भी कर सकते हो, कोर्ट का हस्तक्षेप तो बाद में हुआ, इलेक्शन से पहले हुआ है, हाँ। ये तो पहले भी हो सकता था, आप लेकिन हमने ऐसे हालात नहीं पैदा किए हमने। आप इनको धमका रहे हैं। नहीं धमका नहीं रहा, हम तो गौरव जी की बात को सपोर्ट कर रहे हैं। तो गौरव जी अच्छी बात है, देखिए कांग्रेस सरकार ये तो मानते हैं 4100 गाड़ियां हुड्डा साहब ने दी, नई गाड़ियां दी, भर्तियां भी दी, और आज इस ढांचे को ऐसा खड़ा करने जिन भी बाहर 4100 बाहर गाड़ियों के की स्टेट को का जिक्र कर हमारे रहे यहाँ हैं। बसें बनवा रहे हैं। सर कौशिक जी, आप जिन 4100 गाड़ियों का जिक्र कर रहे हैं, वो आपने कोई एहसान नहीं किया जो इनकी मांग है कि हर साल अगर इतनी मिनिमम गाड़ियां भी मिल जाएं तो उस लाइन से, उस डेडलाइन से, उस टारगेट से कहीं पीछे हैं। वो अचीवमेंट नहीं है आपकी सर, आप उसको अपनी अचीवमेंट गिनवा रहे हैं। देखिए हमने ये नहीं कहा था कि हम इतनी गाड़ियां पर मंथ देंगे आपको यार, हर साल देंगे। ये सरकार बनने का ये मतलब नहीं होता है। इतनी होती तो ये प्रोविजनल डाटा दे रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री हुड्डा जी के बयान है, आप पढ़ लीजिए। नहीं मैं कह रहा हूँ, मैंने सब सुना सर, आप ये कह रहे हो इतनी होती तो ऐसे होता। हमने ये नहीं कहा इतनी गाड़ियां देंगे हमने, लेकिन हमें जनता की सुविधा को देखते हुए हमने देखिए कितने अच्छे जनता की सुविधा देखते हुए कम दिया। अंदर सर बस स्टैंड की हालत देखना, कितने अच्छे बस स्टैंड हम लोगों ने दिए, कितनी और बीजेपी वाले आए और बस स्टैंड के बल्ब चोरी करके लेके चले गए, बस स्टैंड में जो व्यवस्था थी उसको कबाड़ा कर गए। छोटी सी बात बता दूं, इन्होंने एक कहा था कि जब से ही हमारी सरकार आएगी महिलाओं के लिए अलग बस चलेगी और उनपे एक गार्ड होगा। वो छोटा सा वादा था, वो आज तक माननीय शिक्षा मंत्री जी और परिवहन मंत्री सर, अगर आप वो नहीं पूरा कर पाए। आप अगर इस वादे की बात कर रहे हैं तो आपको दामिनी केस भी याद होगा, तब आपकी सरकार थी, और उसके बाद जो आपकी सरकारों ने वादे किए थे, केंद्र की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, वो वादे भी आपको याद होंगे कि आपने वो वादे पूरे किए थे? हमारे सरकार के दिन एक भी वादा मैं गिनवा लीजिए, अभी भी कितने वादे एक वादा भी झूठा बता दीजिए बस सरकार के दौरान का। एक मिनट सर, आप गिनवा दिए। मैं वही कह रहा हूँ, दामिनी केस के बाद आपकी सरकार ने कौन कौन से वादे किए थे महिला की सुरक्षा के लिए बसेस में? सर क्या नहीं किया हमने, महिला थाने महिला पुलिस वाले हमने नहीं किया था क्या? बसेस में मैं बात कर रहा हूँ सर, प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या क्या वादे किए थे? सीसीटीवी कैमरा लगवाएंगे, बिल्कुल लगवा दिया, बिल्कुल। कहाँ लगवाया, कौन से बसेस में नहीं लगे, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन वादा कब किया था आप बताइए मुझे, ये दौरान कब का हादसा है? देखिए तो इतना जल्दी आपने कुछ कर दिया उस दौरान करना काम का, हमने उसके बाद बसें दी। सर अगर आपकी सरकार की मंशा होती तो सरकार के लिए कोई बहुत बड़ी, शर्मा साहब आप तो क्योंकि एक मिनट शर्मा साहब, क्योंकि आप उस विभाग से हैं, क्या आपको लगता है कि सरकार की मंशा होगी और ये नहीं हो पाएगा? सरकार की अगर नीयत ठीक हो तो सारे काम समय पर हो सकते हैं। आज हम भी ये दावा करते हैं कि आज अगर कर्मचारी संगठनों से बातचीत करके कोई पॉलिसी अगर सरकार बनाती तो इसका विरोध नहीं होता। और हमने पीछे जब हमने एक बार घेराव देने की कोशिश की थी, परिवहन मंत्री थे उस समय रामविलास शर्मा जी, उस समय सरकार ने दबाव मारते हुए हमसे बातचीत की, और बातचीत में हमारी जितनी भी कर्मचारियों की डिमांड थी उन पे सहमति प्रदान की, और उन्होंने निजीकरण का ये जो बात थी इसका बिल्कुल स्पष्ट रूप से उनका ये कहना था
कि हम निजीकरण रोडवेज का बिल्कुल नहीं चाहते, जो कांग्रेस करना चाहती थी वो हम नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बावजूद हमने बार बार इनसे पूछा कि आप हमें कम से कम थोड़ा हिंट दे दीजिए कि आप कौन सी पॉलिसी ला रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी पाइपलाइन में है, आपके सामने आ जाएगी, और हम ऐसी पॉलिसी लाने जा रहे हैं कि ना तो कर्मचारी संगठन विरोध करेंगे ना जनता विरोध करेगी। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, अब कल जो इन्होंने ये पॉलिसी, मतलब सरप्राइज की बात कही थी और शॉक दे दिया, ये पॉलिसी है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इस सरप्राइज और शॉक के बीच के अंतर को, फर्क को समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जिनसे डिश टीवी ओनली फॉर यू 9905 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल हैं आप। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। हम इस वक्त हैं अजीत स्टेडियम में। गुड़गांव का ये अजीत स्टेडियम जूडो के लिए खासा पहचाना जाता है। महेंद्र सिंह यहाँ पर कोच हैं। यहाँ की अचीवमेंट्स क्या रही हैं, बच्चों ने कितने मेडल्स यहाँ जीते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को लेकर, और जिस तरह से ये परिवहन पॉलिसी सामने आई इसके बाद विरोध भी शुरू हो गया, लोग मुखर होकर सामने आए हैं। विनोद जी, एक बात बताइए कि ये जो पॉलिसी है इसको देखने के बाद जिस तरह से आप विरोध कर रहे हैं, क्या इसमें विरोध की एक वजह सिर्फ ये है कि जो बस हायर किए जा रहे हैं वो निजी हैं, या फिर ड्राइवर्स जिस तरह से उनके होंगे ये भी एक विरोध का कारण है? अब ये सरकार का बयान है कि 350 परिचालक इनके पास हैं। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, दावा है मेरा ये, आज हमारे पास स्टाफ शॉर्टेज है, कहीं भी नहीं है हमारे पास एक्सेस। आज हम परिचालक कहाँ देंगे, गाड़ियां ले लेंगे, परिचालक की भर्ती तो कर नहीं रही सरकार। अभी 725 ड्राइवरों की वैकेंसियां निकाली है, वो ही पूर्ति नहीं कर रहे, अभी वो शुरू नहीं कर सके हैं। ये हमारा आज मेंटेनेंस के लिए स्टाफ नहीं है। मतलब बहुत सी दिक्कतें हैं इसमें। अब रूट चिन्हित करने की बात है, सरकार का बयान आया कि 300 रूटों पे हम गाड़ियां चलाएंगे निजी। हमें निजी बात नहीं है, गाड़ियां हमारे अंडर होंगी, बात ठीक है, लेकिन प्राइवेट मालिक कभी भी फायदे का सौदा करता, घाटे का सौदा नहीं करता। एक तरफ सरकार कह रही है कि हरियाणा रोडवेज को 400 करोड़ का घाटा है। हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि रोडवेज का जो 400 करोड़ का घाटा लगातार बताया जा रहा है वो हमारी वजह से नहीं है। वो सरकार की जो सरकारें आई उन्होंने जनता से वोट लेने के लिए, अच्छी बात है, हम उसका समर्थन करते हैं कि उन्होंने 500 करोड़ की सब्सिडी आज भी जारी है रोडवेज के अंदर।
ठीक है। जो हम कंसेशन दे रहे हैं, चाहे विकलांग की बात है, चाहे स्वतंत्रता सेनानी की बात है, चाहे पुलिस स्टाफ को मतलब एक थोड़ी सी राशि के ऊपर हम फ्री ट्रेवलिंग देते हैं, स्टूडेंट्स का हमारा वो है कंसेशन, बहुत सी ऐसी 36 कैटेगरी हैं जिनको हम देते हैं। अब वो पैसा हमारे पास तो नहीं आ रहा, या सरकार उस खाते में जमा नहीं करा रही रोडवेज के में, इसलिए वो घाटा दिखाई दे रहा है सरकार को। अभी पीछे बात हुई थी हमारी, तो उन्होंने 500 करोड़ ना मान के सरकार ने 250 करोड़ तो मान लिया कि 250 करोड़ की सब्सिडी हम सालाना दे रहे हैं, ये हम स्वीकार करते हैं। हमारे डीजी साहब ने माना, एफसीटी साहब ने माना, लेकिन अब घाटा कहाँ रह गया? ये तो एक कर्मचारियों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है कि कर्मचारी मुखर ना हो। ठीक है कौशिक साहब, जब आप सरकार में थे और प्राइवेटाइजेशन की बात हुई या परमिट देने की बात हुई, तब बीजेपी सड़कों पर उतरी थी, बहुत विरोध हुआ था, बहुत मुखर होकर सामने आए थे। अब आपकी बारी है, क्या करने वाले हैं आप लोग? नहीं, सरकार तो सर कटघरे में खड़ी है। हम तो बार बार आज जब से सरकार बनी, जब तक इन सरकार ने मुद्दे देने के अलावा कुछ किया ही नहीं, और हम सरकार को बिल्कुल घेरेंगे इस मामले में। देखिए, बिजली के मामले में इनको घेरा, खाद और उसके मामले में हमने इनको घेरा था। सरकार खुद घिर जाती है, क्योंकि इनके पास देखिए, आप एक बात है, मैं आपको बताऊं, माननीय मुख्यमंत्री एक बस की यात्रा की थी उन्होंने, तो बड़े अच्छे साफ शब्दों में किया था, हम बसों का ना, जितने बस स्टैंड है उनका हम ये करेंगे, बसों ये करेंगे। वो बस भी बेचारी बैठते ही पंचर हो गई थी, और आज तक उसके दौरान किसी भी बस स्टैंड का कोई कार्यकलाप किया गया उन्होंने बता दी मुझे, बाथरूम तक साफ नहीं हुए। तो कहने की बात, बीजेपी देखिए कहने में एक नंबर है और करने में जीरो है, इन्होंने कोई काम नहीं किया प्रदेश की जनता के साथ, सारे झूठे वादे सरकार। लेकिन जब विपक्ष में थे तो विरोध करने का काम तो किया था, आप कैसे विरोध करेंगे, मैं ये पूछ रहा हूँ। क्या सत्र में भी ये मसला उठेगा? बिल्कुल उठेगा, विधानसभा सत्र में तो मुद्दे इन्होंने बहुत दे रखे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, चावल का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है, हम घेरेंगे इनको। शीतकालीन से सत्र शुरू हो रहा है, बिल्कुल सरकार घिरेगी, और हमारा काम ही है, क्योंकि हम जनता के सामने इसका पारदर्शिता लाना चाहते हैं। ये सरकार देखिए कितनी झूठी और भ्रगलाने वाली सरकार है वो जो भी। शर्मा साहब, एक बात बताइए कि जब हम विरोध की बात कर रहे हैं, आपकी नाराजगी की बात कर रहे हैं आप ये विभाग की, तो क्योंकि ये बसें जो सरकार की पॉलिसी के हिसाब से ये सरकार के अंडर होंगी, आपके विभाग के अंडर होंगी, ठीक है, तो क्या अगर सरकार पिछली जो कमियों, जिन खामियों की आप बात कर रहे हैं, जो कमियां रह गई हैं, उसको दुरुस्त कर दे पहले और उसके बाद ये पॉलिसी अपनाए, तो आप उसको स्वीकार कर लेंगे? नहीं, ऐसा है, अभी हमने ये कहा था पहले बातचीत करे सरकार, उसमें हम चाहते हैं कि हर पॉइंट पे बातचीत हो। ठीक है, देखो, अगर वाकई में ईमानदारी से सरकार जनता का हित देना चाहती है, साथ देना चाहती है, तो हम उसके लिए तैयार है, हमने कभी विरोध नहीं किया। हम तो कह रहे हैं कि आप नई गाड़ियां क्यों नहीं खरीद सकते? आज क्या दिक्कत है सरकार के पास? पैसे की कमी है, एक तरफ तो कह रहे खजाने भरे हुए हमारे, नहीं खजाना तो हमेशा खाली ही बोलते हैं। और नहीं, अभी बयान था उनका अमित जी का, कैबिनेट मंत्री है वो, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि पैसे की किसी चीज में कमी नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि भाई हम ज्यादा नहीं मांग रहे, हर साल 200 गाड़ियां एक्स्ट्रा दे दीजिए हमें, हम अच्छी सेवा देंगे पब्लिक को। अब देखिए ना, 813 गाड़ियां अभी भी प्राइवेट चल रही है हमारी, उनके ऊपर बिना परमिट की गाड़ियां भी चल रही हैं, उनकी कोई पकड़ दगड़ नहीं है। आज भी अड्डे पे, परसों भी हमने गाड़ी बंद की थी। मतलब आरटीए कोई रिस्क नहीं ले रहा है, ये सब या तो नेताओं की गाड़ियां हैं या बड़े लोगों की गाड़ियां हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर वाकई में ईमानदारी से भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन सरकार देना चाहती है, तो आप रोडवेज की बेड़े में गाड़ियां बढ़ाइए, भर्ती कीजिए, नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार मिलेगा, जनता को अच्छी सेवा मिलेगी। और कथनी और करनी का जहां तक सरकार का बात है ना, हम इस पे हम कहना चाहते हैं, भाई आप बार बार आपका एक स्लोगन है हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं होगा, ये फर्क तो सबस नजर आ गया। आज पॉलिसी कल जो इन्होंने घोषणा की है, ये तो कह रहे थे कि हम ऐसी पॉलिसी लाने जा रहे हैं, कांग्रेस की तो पॉलिसी गलत थी और हम ऐसी पॉलिसी लाएंगे कि ना कर्मचारी विरोध कर पाएगा ना जनता विरोध कर पाएगी। अब विरोध करने का तरीका ये है, अब हम क्या कह सकते हैं, हमने पीछे 10 साल हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, बार बार बातचीत होती थी, बस सरकार में इतना फर्क था, वो सरकार लगातार बात करती थी, लेकिन वो बैकफुट पे भी जाती थी जब आंदोलन होता था। और रणदीप सुरजेवाला जी उनसे कई दो कि हमारी पहले बातचीत हुई, वो पहले कार्यकाल में परिवहन मंत्री रहे, उन्होंने दोबारा विभाग लिया ही नहीं, क्योंकि इस विभाग में काफी दिक्कतें हैं। अभी हमारे एक डीजी देने के लिए सरकार को पसीने आ रहे हैं, रोज 3 महीने में डीजी बदल जाता है, बताओ आप लोग इतना परेशान क्यों करते हैं? फिर नहीं, परेशान क्या कर रहे हैं हम, तो जो हमारी डिमांड है, या तो कहो मत, मीडिया के सामने परिवहन मंत्री जी बयान देते हैं कि 10 दिन के अंदर आपकी 10 डिमांड जो आपकी हैं ये हम लागू कर देंगे, वो आज तक नहीं हुई, 2.5 महीने हो गए। तो कितनी करनी में फर्क वो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम तो सहयोग देने के लिए तैयार है, सरकार अगर लेना चाहे तो सरकार लेना नहीं चाहती। कौशिक जी, अगर विपक्ष में होने के नाते विरोध करना आपका हक है, लोकतांत्रिक अधिकार है,
तो एक विपक्षी होने के नाते सरकार को सजेशन देना भी, पॉजिटिव सजेशन देना भी आपका काम है। इस पॉलिसी को देखने के बाद कहाँ विरोध के पॉइंट्स आपको लग रहे हैं कि कहाँ कमियां हैं, इसको सुधारा जाए तो ये अच्छी पॉलिसी हो सकती है? नहीं गौरव जी, आप देखें, जब इन्होंने कहा भी हम कंडक्टर हम प्रोवाइड करेंगे, ड्राइवर, उसका पैमाना क्या होगा? ये इन्होंने कहा भी ड्राइवर बस वाले का होगा, तो क्या पैमाना होगा इस चीज का? क्या वो ट्रेंड होंगे, नहीं होंगे, या उनको क्या कितने पता नहीं सॉरी में कह रहा हूँ कि एक्सीडेंट करें क्या, कि मतलब बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। बसों का क्या पैमाना होगा? बसों का इन्होंने कहा है कि 4 से 8 साल की बसें होंगी, 10 साल में तो सरकार वैसे बसों को टर्मिनेट कर रही है, हटा रही यहाँ से। ठीक है, तो ये करेंगे क्या? मतलब 7 साल का टाइम है, 7 साल का टाइम है, बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये सरकार देखिए पॉलिसी एक्चुअली इनको काम करना आता ही नहीं। देश की बहुत बहुत शुक्रिया, माफी चाहूंगा आपको बीच में ही रोक रहा हूं, लेकिन वक्त इतना ही की इजाजत देता। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रोडवेज के जो कर्मचारी हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं। अब इस नई पॉलिसी से पहले ये कहा गया था कि आपको सरप्राइज देंगे, लेकिन ये शॉक की तरह इनके लिए सामने आया है। ऐसे में अब सरकार क्या पिछली सरकार की तरह एक बार फिर से बैकफुट पर जाएगी, या इसी पॉलिसी को लेकर सरकार आगे बढ़ेगी? आखिर इस बवाल के बीच आम जनता जो सफर करना चाहती है वो सफर क्यों कर रही है? फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।